अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एच टी ऑर्डर। और बहुत सारे लोगों को ना गिट के अंदर इश्यूज हो रहे थे, क्योंकि वो जो गिट और गिटहब की एक सीरीज चल रही है ना, उसके अंदर ज़ाहिर सी बात है थ्योरीज वगैरह भी है, वो ज़रा डिटेल में है। ठीक है, लेकिन इस वीडियो में मैं थ्योरी बिल्कुल नहीं आपको समझाऊंगा, सिर्फ आपको प्रैक्टिकल चीज़ों का बताऊंगा और क्या क्या चीज़ें किस किस तरह काम कर रही हैं और किस किस तरह हमने काम करना है। ठीक है, सबसे पहले आपके सिस्टम के अंदर गिट जो है ना वो ज़रूरी हो, इंस्टॉल जो वो होना ही होना चाहिए। गिट के विदाउट तो काम ही नहीं होगा। ठीक है, आपने सबसे पहले गिट को इंस्टॉल करना है। गिट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके यहाँ पे इंस्टॉल फॉर गिट के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे इंस्टॉल होने लग जाएगा। ठीक है, मेरे सिस्टम के अंदर भी नहीं है, मैंने डिलीट कर लिया। ठीक है, उसके बाद आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से इसको आपने इंस्टॉल करने लग देना है। अदरवाइज़ अगर आपके यहाँ से चला गया है, नई ऑप्शन आ रहा है, कोई भी इशू हो रहा है, तो आपने डाउनलोड्स पर जाके देख लेना है। ठीक है, उसके बाद ये कुछ ओपन हो गया, लाइसेंस वगैरह नेक्स्ट करते रहना है। ठीक है, और बेशक किसी चीज़ को ना आप छेड़ें, बस नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहें। ठीक है, बस नेक्स्ट 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 करते रहें, कुछ भी ना और छेड़ें। ठीक है, ये हमारी जो है ना वो गिट जो है इंस्टॉल होने लगी है हमारे सिस्टम में। ये मैंने एक प्रोजेक्ट भी ओपन किया हुआ है। अच्छा, साथ आपने गिटहब पर ना अपना साइन अप, अपना अकाउंट बना लेना है। ठीक है, सिंपल सा काम है, गिटहब पर आपने अपना अकाउंट बनाना है। अब मेरा अकाउंट जो है वो ऑलरेडी पहले बना हुआ है, तो अब मैं इसको साइन आउट कर लेता हूँ एक बार, ताकि आपको समझा सकूँ। अच्छा जी, यहाँ पर देखते हैं गिटहब को ओपन करके। सिंपल आपने इसके ऊपर साइन अप विद गूगल कर लेने। ठीक है, अब साइन अप विद गूगल करने के एक साइड इफेक्ट भी है और एक फ़ायदा भी। एक फ़ायदा ये है कि हमें मैनुअली कुछ भी लिखना नहीं पड़ता, वो साइन अप विद गूगल हो जाता है। हमें बस इस तरह नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहना और वो साइन अप विद गूगल हो जाएगा। ठीक है, और अब साइड इफ़ेक्ट इसका क्या है कि जब हम इसको अपने अभी सिस्टम के साथ जब हम अटैच करेंगे ना, तो वो आपसे पासवर्ड पूछेगा। ठीक है, तो हमने पासवर्ड ज़ाहिर सी बात है नहीं रखा होता। ठीक है, तो वो इसकी वजह से क्या होता है, वो इशू क्रिएट कर देता है। मतलब फिर हमें पासवर्ड को फॉरगेट करना पड़ता है और पासवर्ड रखना पड़ता है। ठीक है, उसकी वजह से वो ईमेल जाती है, देन ईमेल के अंदर वो वेरिफिकेशन कोड वो सारा कुछ होता है। होने के बाद फिर आपका वो आपके सिस्टम के साथ वो लिंक हो जाता है। ठीक है, इतना हो गया। ये हमारा अकाउंट भी बन गया है और हमने गिट भी इंस्टॉल कर लिया है। ठीक है, मेरे दूसरे अकाउंट पे वो गिटहब का अकाउंट चल नहीं रहा था, इस वजह से मैंने इस पर ही आपको समझा दिया। ठीक है, मैंने बस आपको समझाना है ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे काम हो रहा है। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने इस प्लस के बटन के ऊपर क्लिक करना है और रैपो बनानी है। ठीक है, रैपो आपने यहाँ पे नेम लिखना है, सिंपल कोई भी नाम रख लें। ठीक है, अगर उस नेम से पहले कोई रैपो बनी हुई तो वो आपको एरर दे देगा, अदरवाइज़ वो इस तरह आपको कह देगा ठीक है ये आपके नेम के साथ ये अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद आपने किसी चीज़ को नहीं छेड़ना। ये पब्लिक और प्राइवेट होता है। अगर आप अपने कोड को पब्लिक रखना चाहते हैं तो पब्लिक ही रहने दें, अगर आप अपने कोड को प्राइवेट रखना चाहते हैं तो प्राइवेट रखने। इसका क्या काम होता है, ये क्यों इस तरह करते हैं, इसको हम बात नहीं करने, बस आपने अभी पब्लिक रख लेना है इसको। ठीक है, उसके बाद आपने क्रिएट रैपो के ऊपर क्लिक करना है, आपकी रैपो जो है वो क्रिएट हो गई है। ठीक है, और हमारी गिट जो है वो भी इंस्टॉल हो गई है। ठीक है, ये देखें। और अब हम इसका चेक करते हैं वर्जन। टर्मिनल कैसे ओपन होता है, यहाँ पे 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करें, टर्मिनल न्यू टर्मिनल ओपन हो जाएगा। अदरवाइज आपने कंट्रोल बैकटिक के ऊपर क्लिक करना है तो वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, टर्मिनल चेंज कैसे होता है, इसके ऊपर क्लिक करें, टर्मिनल चेंज हो जाएगा। ठीक है, और आप वैसे मोस्टली यूज़ करें गिट बैश को। उसका फ़ायदा ये है कि उसके ना साइड पे ब्रांच भी शो हो जाती है जब आप यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अभी हम चेक करते हैं हमारे सिस्टम में गिट है। ठीक है, गिट का जो आपने गिट का वर्जन चेक करना है तो सिंपल आपने गिट लिखना है, -v लिखना है, उसका वर्जन आ जाएगा। ठीक है, इस टाइम गिट जो है वो है। ठीक है, अब आपको ना गिट की जो कमांड्स हैं उन याद रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यहाँ से कमांड्स को देख लें। सबसे पहले कमांड दी हुई है गिट इनिट की। ठीक है, आपने सिंपल यहाँ पे गिट इनिट दे देना है। ठीक है, हो गया। गिट जो है ना वो इनिशियलाइज हो गया आपके सिस्टम के अंदर, इसका फोल्डर भी आ गया होगा वहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कमांड देनी है आपने गिट ऐड की। ठीक है, गिट ऐड करने से क्या होगा, आपकी जितनी भी फाइल्स हैं ना वो गिट के अंदर ऐड हो जाएंगी। ठीक है, अब गिट ऐड जा तो एक तरीका ये कि हम सारी फाइल्स का नाम लिखें। ठीक है, या फिर एक तरीका ये कि हम सब फाइल को एक साथ ही ऐड कर लें। ठीक है, बहुत सारी फाइल्स हों, अभी तो 3 फाइल्स हैं, आगे जाके बहुत सारी फाइल्स हो जाएं तो फिर हम सब का नेम लिखेंगे। इसलिए हम उस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम डॉट का यूज़ करते हैं और उससे क्या होता है कि सारी फाइल्स जो है वो ऐड हो जाती हैं। ठीक है, अगर आप गिट स्टेटस करके देखेंगे तो ये देखें वो सारी फाइल्स जो है ना वो ऐड हो चुकी हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ क्या है
नेक्स्ट चीज़ है कमेंट, ठीक है। कमेंट कैसे आता है, गिट कमेंट, उसके बाद -m, उसके बाद आपने कोट्स के अंदर जो भी मैसेज पास करना है वो आपने पास करके नेक्स्ट कर लेना है, ठीक है। अच्छा जी, ये आपने अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो इस तरह आपको उसने कहना है कि जी आप पहले इस तरह अपनी गिट के अंदर अपनी जो है ना क्रेडेंशियल्स वगैरह है वो पुट करें, ठीक है। उसके लिए आपने क्या करना है, इसी के अंदर ही बेशक ओपन कर लें, जैसे CMD के ओपन कर लें, ठीक है, जैसे आपको बेहतर लगे। ये हम इसी तरह इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर और उसके बाद हम अपना नाम भी पास कर देते हैं। ठीक है, ये आपकी कनेक्शनल जो है वो पुट हो चुकी हैं। अब अगेन से करते हैं कमेंट और देखते हैं, ये देखें हमारा कमेंट जो वो ऐड हो चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, आपने कुछ भी याद नहीं रखना, सिर्फ यहाँ से देखते रहना आपने, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या कर रहा है वो, नेक्स्ट जो है ना वो गिट ब्रांच -m और आगे मेन लिखा हुआ है, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि समटाइम्स यहाँ पे आपने और की ब्रांचेस बनाई होती हैं, बल्कि आपने ब्रांचेस वाले अभी टॉपिक पे नहीं जाना, अभी आप सिंपल ही यूज़ करें। ब्रांच चेक करनी हो तो आप गिट ब्रांच करेंगे तो आपको पता चल जाएगी आपकी इस टाइम ये की ब्रांच है, ठीक है। यहाँ पर भी आपको शो हो रही है कि आपकी कौन सी ब्रांच है, ठीक है। तो आपको शो हो रही है गिट ब्रांच, ठीक है। ब्रांच हमारी मेन ही है, इसलिए आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई और ब्रांच है तो उसका रीनेम करने के लिए हम ये कमांड देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अब हम अपने ओरिजिन को ऐड करेंगे अपने गिटहब पे, अपने लोकल में। अब जो है इसको ओरिजिन को ऐड करते हैं। अब ये क्या करेगा, नेक्स्ट चलते हैं, हमारा रीजन जो वो ऐड हो चुका है, ठीक है। अब हम इसको कोड को पुश करना चाहते हैं। अब जैसे ही हम इसको पुश करेंगे तो हमारे आगे एक पॉपअप ओपन होगा, उसके अंदर हम साइन अप करेंगे तो फिर वो नेक्स्ट जो है वो कोड हमारा जो है वो गिटहब पर पुश हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए कि अभी आएगा पॉपअप, ये देखिए पॉपअप आ गया, ठीक है। अब इसको साइन इन विद इन योर ब्राउज़र करके देखते हैं। तो ये हमने क्या करना, ऑथराइज, ठीक है जी, हो चुका है, हमारा कोड जो वो पुश हो चुका है, ठीक है। सिंपल सा काम था। और जैसे ही हम इसको रिफ़्रेश करेंगे हमारा जो कोड है वो तीनों फाइल्स देखें आ चुकी हैं, ठीक है। और अभी इतना ही बहुत है, आई थिंक इतना आप लोगों को मस्ट आना ही चाहिए। इससे आगे जो है वो हम साथ साथ लेके चलेंगे। मैं आपको और इस तरह की वीडियोस बता दूंगा जिसमें आपको सिर्फ मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि इस तरह ये चीज़ होती है। उसमें कुछ मैं आपको कह लें कि वो नहीं बताऊंगा, थ्योरीज वगैरह नहीं बताऊंगा, सिर्फ इतना बताऊंगा कि ये काम शॉर्ट में, ठीक है, ओनली शॉर्ट में। तो ये इतना हमारा काम हो चुका है, ठीक है। ये हमारा कमेंट आ चुका है। अब इस कमेंट से पीछे कैसे जाना है ये हम आगे देखेंगे इंशाल्लाह। हमारी जो गिटहब और गिट की सीरीज़ चल रही है उसको देखना ज़रूर है, थ्योरी भी आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका आसान हो गया काम, ठीक है। अब एक तरीका था हमने कमांड के थ्रू ऐड किया, एक तरीका है कि आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब वो कैसे कर सकते हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम देखेंगे।